नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, स्थानांतरण नीति को लेकर शिक्षक इन दिनों काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं और इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। आखिरकार कब तक इसमें बदलाव होगा, बड़ा यह सवाल है। और ऐसे में शिक्षकों का जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है। कई सारे शिक्षक कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं इसमें बदलाव की जाए। ऐसे से बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के केशव कुमार जुड़ेंगे। बात करें केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। केशव जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से स्थानांतरण नीति को लेकर इन दिनों सवाल उठ रहा है और लगातार जिस तरीके से आप लोग आक्रोशित हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कहेंगे स्थानांतरण नीति पर आप लोग? देखिए अभिषेक जी, ये नीति स्थानांतरण नीति का कोई मुद्दा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, शुरू से कहते आ रहा हूं, लेकिन चूंकि शिक्षक ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह सरकार की नीति है शिक्षक को तबाह करने की, शिक्षा को गड़बड़ाने की, गरीब गुरु बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिले इसके तरफ बढ़ने की नीति है। सरकार शुरू में कही कि हम विद्यालय से होंगे, और मैं शिक्षकों से बार बार कह रहा हूं, फिर एक बार कह रहा हूं कि ये आपका स्थानांतरण नहीं है, ये आपका नई पोस्टिंग है। और आपकी नौकरी राज्य कैडर की नहीं है, आपकी नौकरी जिला कैडर की है। इसलिए अगर दूसरे जिला में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी नई पोस्टिंग मानी जाएगी, और उसके बाद आपको उसी जिला में आजीवन रहना पड़ेगा, सारी जीवन आपको नौकरी करना पड़ेगा, जब तक आपको राज्य कैडर बनाकर फिर नहीं बदले। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने जिला के बाहर का अनुमंडल अफसर नहीं दे, बल्कि उसमें एक पंकज कुमार डायरेक्टर का लेटर निकला है कि जो अफसर नहीं देंगे उनको दूसरे जगह भेज दिया जाएगा। आप फॉर्म ही नहीं भरे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 1 लाख नियोजित शिक्षक जो संज्ञा परीक्षा पास के वो फॉर्म नहीं भरे तो कोई सरकार की दम नहीं है वो अपनी नीति में वापस नहीं ले और सुधार नहीं करे। 8 जिला में एक ही अनुमंडल है, सब बाहर जाना होगा। 6, 7, 8 ऐसे जिला है जहां 2 ही अनुमंडल है। पहले सरकार कही कि गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगी, बाद में कही कि जहां आप पदस्थापित है वहां नहीं होगी, अब कह रहा है कि जहां आपका ससुराल है वहां भी नहीं होगी। भाई, पुरुष को ससुराल वाले जगह पर तो IAS, IPS, BPSC सबकी पोस्टिंग होती है, और शिक्षकों की पोस्टिंग ससुराल के अनुमंडल में नहीं होगी। ये तो नया नियम है, ऐसा कहीं नियमावली में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐप पर ऐसा हो रहा है, ससुराल वाला अनुमंडल को स्वतः छाड़ दे रहा है। यह सरकार चाह रही है कि आप बैल मुझे मार वाली बात है। सरकार के जो सरकार का तो एक बार समाप्त हो चुका है। सरकार का तो बात कोई पदाधिकारी मानता ही नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं मानता है। लेकिन जो पदाधिकारी है वो जानबूझ के परेशान करने के लिए ऐसी नीति अपना रहे हैं कि लोग कोर्ट में जाए, रोड पर लड़े और शिक्षा तबाह। जी अभिषेक, अधिकारी किन अधिकारियों का नाम ले रहे हैं? इशारा किन अधिकारियों की तरफ है आप लोगों का? किन अधिकारियों की तरफ इशारा है? अभिषेक जी, अधिकारी तो हमेशा बड़े अधिकारी का ही ना पावर चलता है। ये बात अलग है कि छोटा अधिकारी भी बात नहीं मान रहे। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा है। कल 15 अक्टूबर को जो सरकार द्वारा हॉलीडे का लिस्ट निकाला गया है, उसमें गंगा स्नान और गुरु नानक जयंती की छुट्टी है। आज राज्य परियोजना निदेशक द्वारा कल एक पत्र निकला है कि 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर से 26 नवंबर तक जनजातीय जागरण पखवाड़ा मनवाना है। बहुत अच्छा बात है। बिरसा मुंडा सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक गलत अफवाह फैलाया जा रहा है कि कल स्कूल खुला रहेगा, कल स्कूल खुला रहेगा, जबकि स्पष्ट शिवहर जैसे कुछ जिले के जो समझदार अफसर है उन्होंने पत्र निकाल दिया कि कल विद्यालय बंद रहेगा, 16 से लेकर 25 तक मनाएंगे। जब हमको पखवाड़ा मनाना है तो हम एक दिन बाद से ही मनाएंगे। लेकिन कहीं कहीं यह जबरदस्त अफवाह फैलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों को परेशान करना। अब जो शिक्षक गंगा स्नान के लिए चले गए, जो शिक्षक कहीं दूर चले गए, वो कैसे आएंगे? और ऐसा पत्र सरकार द्वारा निकला भी नहीं है कि छुट्टी कैंसिल होगी, लेकिन एक सोशल मीडिया में सरकार के दलालों द्वारा अफवाह पर अफवाह फैलाया जाया जा रहा है। तो ये सब अफवाह है, ये सब उनकी गलत नीति है। ये सब शिक्षकों को बदनाम करने की नीति है, जिसके कारण शिक्षकों को तबाह करने की नीति है, शिक्षा को तबाह करने की नीति है। क्या केशव जी, अब जाकर आप लोग आंदोलन करेंगे? जिस तरीके से आप लोगों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है, इसको देखते हुए क्या कोर्ट में जाएंगे आप लोग? क्या आप अभिषेक जी, अभी हम लोग कोर्ट और रोड दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं।
पिछला बार जो सरकार, जब हम लोग हाईकोर्ट में गए थे सक्षमता परीक्षा के विरोध में, तो सरकार बजाबता हलफनामा दायर करके कही कि हम इन लोग का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम नई पोस्टिंग कर रहे हैं। जिनको इसमें जाना है वो जाए, जिनको नहीं जाना है वो नहीं जाए। जबकि अब सरकार कर रही है कि आप अवसर नहीं दीजिएगा तो हम आपको कहीं स्थानांतरण कर देंगे। बिल्कुल सही, तब स्थानांतरण न कीजिएगा, हमारा पोस्टिंग कहीं थोड़े कर दीजिएगा। मान लीजिए अभिषेक जी कि हम बीपीएससी ऑफिसर है, हम यूपीएससी पास कर गए, तो हमको आईएएस बनना होगा तब ना बनेंगे, नहीं बनना होगा हम अपना बिहार में बीपीएससी बन के रहेंगे। आप हमको नागालैंड का आईएएस बनाइएगा, कश्मीर के बनाएंगे, उससे बेहतर रहेगा हम बिहार में एसडीएम बन के रहेंगे। आप जबरदस्ती कहिएगा कि आप अनुमंडल से, जिला से बाहर जाइए, हमारे बुरे माँ बाप घर पर है, हम उनको क्या अनाथालय में छोड़ दे कि वृद्धाश्रम में छोड़ दे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको कहाँ छोड़ दे? हम मध्यम वर्गीय परिवार है ना, हमारे परिवार में माता पिता बाल बच्चा पति पत्नी भाई बहन सब होते हैं। हम हाई फाई परिवार नहीं है जहां सिर्फ हम दो और हमारे दो होते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए हम इस नीति का विरोध कर रहे हैं, हम रोड पर भी लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हम लगातार लड़ रहे हैं। जी अभिषेक जी, किस तरीके की मांग आवाज कीजिएगा सरकार से? कह रहे किस तरीके की मांग है और क्या सरकार से मांग कीजिएगा आप लोग? हमारी मांग है कि हम शिक्षक हैं, हमें सम्मानित शिक्षक रहने दीजिए, हमें अच्छे से शिक्षण कार्य करने दीजिए, यही हमारी मांग है और इसी को चलने दीजिए। आप कभी हमको ठेकेदार बना रहे हैं, कभी आप बिहार के किसी भी डीओ ऑफिस में चल जाइए, 38 डीओ डीपी ऑफिस में सारे के सारे पदाधिकारी का काम है बेंच डेस्क बेचना, थाली बेचना, यही सब काम। और जो ऊपर आवास बन रहा है प्रीफैब वो बनाना, दूसरे के नाम पर पदाधिकारी लोग सिर्फ ठेकेदारी और दलाली करने में व्यस्त है। हम चाहते हैं कि शिक्षक को आप दलाल नहीं बनने दे, शिक्षक को आप ठेकेदार नहीं बनने दे, आप हमें शिक्षण का शांति से करने दे, आप हमें परिवार के साथ रहने दे, चैन से रहने दे, यही हमारी मांग है, ताकि हम बिहार के गरीब गुरुए बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, उनको दे, क्योंकि सही शिक्षा ही सही व्यक्तित्व का निर्माण करेगा और सही व्यक्ति ही सही राष्ट्र का निर्माण करेगा। जी एक सवाल है, एक अंतिम सवाल ये है हमारा आपसे, जिस तरीके से एसीएस सिद्धार्थ का बीते दिनों बयान आया, एक निजी चैनल के द्वारा उन्होंने बयान दिया कि सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है स्थानांतरण नीति को देखते हुए, या फिर कहीं ना कहीं सच में शिक्षक आक्रोशित है? देखिए, सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, बिल्कुल सही बात है। अब कल का छुट्टी रद्द नहीं हुआ है, फिर भी अफवाह फैलाया जा रहा है रद्द होगा। लेकिन सोशल मीडिया के अलावा जो फॉर्म निकला है उसमें गृह अनुमंडल नहीं देना है, पोस्टिंग अनुमंडल नहीं देना है, ससुराल का अनुमंडल नहीं देना है। अब बिहार के आधे से अधिक ऐसे जिला है जहां 3 अनुमंडल है या 2 है या 1 है, तो उसमें कौन अफवाह है? वो कहां जाएगा? विदेश चला जाएगा? सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह जो शिक्षक की नौकरी है यह राज्य कैडर की नौकरी है या जिला कैडर की नौकरी है। अगर राज्य कैडर की नौकरी है तो पूरे राज्य में स्थानांतरित कीजिएगा, कभी भी कीजिएगा। अगर जिला कैडर की नौकरी है तो आपको जिला में स्थानांतरित कीजिएगा, तो जहां एक बार आप पोस्टिंग कर दीजिएगा पूरी जिंदगी उसी जिला में रहना पड़ेगा। इसलिए आपने जब सक्षमता का रिजल्ट दिया तो जिला आप अलॉट कर चुके हैं, फिर उस जिला से बाहर आप कैसे भेजिएगा? और सबसे बड़ी एक अभिषेक जी बता दे कि अब बिहार का पहला बहाली है जहां 1,87,000 शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है और रिक्ति का कुछ पते नहीं है। 1,87,000 रिक्ति किस विद्यालय में है? आखिर शिक्षक को आप कहां भेजेंगे? जो शिक्षक अप्लाई कर रहे हैं उनको पता है कि हम जिस अनुमंडल में, मान लीजिए कि हम रक्सौल अनुमंडल में कर रहे हैं, तो रक्सौल अनुमंडल में एको को रिक्ति है कि नहीं? हम 10 अनुमंडल डाले, 10 में अगर एको को रिक्ति नहीं हो तो? इसलिए सरकार को पहले अनुमंडल वाइज, पंचायत वाइज, स्कूल वाइज रिक्ति क्लियर करना चाहिए कि अमुक स्कूल में अमुक, जैसे बीपीएससी के बहाली में क्लियर था कि अमुक विद्यालय में अमुक विषय का इतना रिक्ति है, या स्कूल में रिक्ति क्लियर करना चाहिए कि किस स्कूल में किस विषय का कितना रिक्ति है, तब ना शिक्षक अप्लाई करेगा जाएगा। लेकिन यहाँ तो हाल हो गया है भानुमति के पिटारा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ा, वही हाल है। सरकार को कोई मतलब नहीं है, किसी तरह से शिक्षक को तबाह करने की बात है। जी, भानुमति का पिटारा हो गया बिहार का शिक्षा विभाग। ऐसे में शिक्षक रोड से लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोर्ट तक छोड़ देंगे सरकार को। शिक्षकों का जो सब्र का बांध है वो टूटा जा रहा है, शिक्षकों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है।
देखिए, शिक्षक नेता केशव कुमार थे जमकर सरकार और एसीएस सिद्धार्थ के साथ साथ शिक्षा विभाग पर साध रहे थे निशाना। यह साफ कह रहे थे कि शिक्षकों की मांग जायज है और तमाम शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। देखने वाली बात यह होगी शिक्षक क्या कुछ करते हैं। फिलहाल केशव कुमार ने क्या कुछ कहा स्थानांतरण नीति के विरोध में, आपने सुना है। देखा जाए तो स्थानांतरण नीति में काफी बदलाव की जरूरत है और जिस तरीके से लगातार सरकार ऐसे कर रही है शिक्षकों के साथ, ये बिल्कुल उचित नहीं है। देखने वाली बात है वो सरकार क्या कुछ करती है स्थानांतरण नीति को देखते हुए। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।